हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 317 और आज की टीचिंग में रोंडाबाइन हमसे 4 सवाल पूछ रही हैं, जिन सवालों के जवाब आपको खुद को देने हैं। ठीक है, तो वो पूछ रही हैं कि जब आप सुबह पर्दे खोलते हैं और जब रात को उन्हें बंद करते हैं तो आप क्या सोचते हैं। आंसर देना है इसका खुद को। ठीक है, कि जब आप सुबह उठते हो, पर्दे खोलने का मतलब जब आप सुबह उठ जाते हो, और जब आप रात को सोते हो, बंद करते हो उन पर्दों को, खिड़की बंद करते हो कमरे की, तो आप क्या सोचते हो। 2 सवाल हो गए। अगले 2 हैं कि जब आप सुबह पहली बार जूते पहनते हैं और जब शाम को उन्हें उतारते हैं तो आप क्या सोचते हैं। जैसे ही आप सुबह उठ गए, बेड से नीचे उतरे, चप्पल पहनी आपने, या आप इसको इस तरह से मान सकते हो कि अगर रोज़ ऑफिस जाते हो तो जब ऑफिस के लिए बाहर निकलते हो जूते पहन के, तब क्या सोचते हो, और जब शाम को घर आते हो उन्हें उतारते हो, या इसको इस तरह समझ लो कि जब रात को सोने के लिए जाते हो, मतलब बिल्कुल बेड पे चले गए, ठीक है, तब आप क्या सोचते हो। आंसर करना है इसको खुद को अभी। आगे वो कहती हैं कि हर रोज़ हम ये जो 4 एक्टिविटीज़ करते हैं, इसके दौरान सृष्टि की शक्ति का इस्तेमाल करें इन्हें करते हुए, और अपने दिल से कहें सबसे बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर दिस इनक्रेडिबल डे। जब भी आप ये 4 एक्टिविटीज़ करोगे, एक तो जब आप सुबह उठोगे, दूसरा जब आप रात को सोने के लिए जाओगे, तीसरा जब आप सुबह उठ के चप्पल पहनोगे, जूता पहनोगे, कुछ भी पहनोगे तब, और चौथा कि जब आप रात को, मतलब एक होता है ना कि उसके बाद हमने अपने जूता चप्पल नहीं पहना है, अब हम कहीं नहीं जाना है, अब हमें सीधे बेड पे जाना और सो जाना है। इन 4 एक्टिविटीज़ को करते बारी आपको क्या महसूस करना है और क्या बोलना है खुद को। सबसे बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर दिस इनक्रेडिबल डे। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि हम कैसे ये सब बोल सकते हैं, हमारा दिन तो अच्छा गया नहीं था, या हमारी लाइफ में तो कुछ ऐसा अच्छा हो नहीं रहा है कि जिसके लिए हम थैंक यू बोलें, ये सब फील करें। ये सब बकवास बातें हैं। तो मैं पहले आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप सब खुद को उसका आंसर देंगे। ठीक है, आपको 1 मिनट का टाइम भी दूंगी मैं वो सोचने के लिए। उसके बाद फिर हम इस टीचिंग को आगे डिस्कस करते हैं। सवाल ये है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। 1 मिनट का टाइम है, आपको सोचो और खुद को जवाब दो। सबसे ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। तो सोच लिया, जवाब दे दिया। कुछ लोगों का आंसर होगा कि मेरी जॉब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरी पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरा जो कोई एग्ज़ाम है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसको पास करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, पैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी का होगा कि जो उन्होंने सपने देखे हैं उनको पूरा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबके अपने अपने आंसर होंगे। सबके आंसर जो भी हैं सब ठीक है। देखो, सबके अपने अपने आंसर होंगे अपनी सोच समझ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि मैंने जो सीखा है, सुना है और समझा है कि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। वो है हमारी ज़िंदगी। जी हाँ, आप मुझे बताओ कि ये जो आपकी सारी इम्पोर्टेंट थिंग्स थी जो कि आपने अभी सोची है ना, पैसा, रुतबा, फैमिली, हेल्थ, सकता है कोई देशभक्त बहुत हो, देश के लिए कुछ करना चाहता हो, आपकी कंट्री है ना, ये जो कोई भी चीज़ें थी, आपकी जॉब, कुछ भी, एनीथिंग, ये सब तभी हो पाएंगे ना जब आपकी ज़िंदगी होगी, आप जिंदा होंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज़ टू बी अलाइव। आपकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप जिंदा हो। आप मुझे बताओ, जिस दिन आप जिंदा नहीं होंगे
उस दिन ये सब कुछ इम्पोर्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ज़िंदा होना, ठीक है? अब इस टीचिंग को बहुत ध्यान से सुनना। अब देखो, इतना तो आपको समझ में आ गया कि हमारा ज़िंदा होना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के बाद ये सारी चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में आपको इम्पॉर्टेंट लगती थी वो उसके बाद ही आती हैं। अगर आप ज़िंदा हो तभी वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मर गए उस दिन के बाद कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो जब आप सुबह उठते हो, ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें अब समझनी है ध्यान से, जो कि आपको हर रोज़ करनी है। देखो, रोंडाबन ने हमें 4 चीज़ें पूछी थी। वो 4 चीज़ें बहुत अच्छे से उन्होंने पूछी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या सोचते हो, क्या करते हो। इसका मतलब है कि क्या आप ग्रेटफुल हो इस चीज़ के लिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जब आप पर्दे खोलते हो, पर्दे खोलने का क्या मतलब है कि जैसे हम उठते हैं तो हम अपनी खिड़की को खोलते हैं, बाहर देखते हैं, पर्दे खोलते हैं। इससे उन्होंने ये कहा है कि जब आप सुबह उठते हो, इनडायरेक्टली वो ये पूछ रहे हैं कि जब आप सुबह उठते हो तब आप क्या सोचते हो, क्या सोचते हो आप उस वक्त। जो कुछ भी सोचते थे ये सोचते हो, अब आपको ये सोचना है सुबह उठ के, आपको खुद को ये एक्सपीरियंस करना है। आपको अपने शरीर के हर एक अंग को पहले थोड़ा सा मूव करना है। मूव करना मतलब हल्का हल्का हिलाना है बेड पे सोए सोए। देखना सब, हाँ, सब मेरे साथ ही है। पैर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, टांगे मेरे साथ हैं, हाथ मेरे साथ हैं, मुंह मेरा साथ है। हर एक अंग को फील करना है और फिर देखना कि हाँ सब एक बराबर, और फिर चेक करना है कि सब एक बराबर काम कर रहे हैं, मतलब सब वर्किंग में है। तो फिर एक बड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पे ले आनी है, बड़ी सी स्माइल, क्योंकि आप ज़िंदा हो, है ना। देखो, हम सबको पता है कि इस दुनिया में जब सुबह होती है तो कितने ही सारे लोग हैं जो कि रात को अपना शरीर छोड़ गए होते हैं, मर गए होते हैं, है ना। पर आप वो लकी पर्सन हो जो कि जिसने कि आज का दिन देखा, जो कि आज ज़िंदा है। क्योंकि हम सबको, देखो, इसको कभी भी ऐसे कम में मत आंकना कि ज़िंदा तो हम हैं ही हैं, अभी हमारी उम्र ही क्या हुआ है। देखो, किसी को नहीं पता, हम में से किसी को कुछ नहीं है पता कि कि हम कब मर जाएंगे, किसी को नहीं है पता ना। डेथ इज़ अनसर्टेन, कभी भी आ सकती है। तो इस एटीट्यूड में रहना कि नहीं, अभी तो हमारी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो 20 साल के हुए, 30 साल के हुए, 40 साल के हुए, अभी तो हमने बहुत जीना है, ये चीज़ छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि किसी को अपना पता नहीं है कि कब तक हमने ज़िंदा रहना है, ठीक है। तो आज की सुबह आप ज़िंदा हो, पहले तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करो, बड़ी सी स्माइल के साथ सेलिब्रेट करो इस चीज़ को कि हम ज़िंदा हैं। आपने वो सुना है कि आप तभी किसी की हेल्प कर सकते हो जब आप खुद उस लायक हो। जब हवाई जहाज़ की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाती है तो पैराशूट पहले खुद को पहनना होता है, तभी दूसरों की आप हेल्प कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अपना पैराशूट दूसरे को लग गए देने, पहले खुद पैराशूट पहनो, पहले खुद को बचा लोगे तब आप 1 2 3 4 जितने मर्जी लोगों की हेल्प करो। पहले खुद का जिंदा होना ज़रूरी है ना, तो पहले खुद का चेक कर लिया कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ, ठीक है। अब कुछ ऐसे लोग होंगे आपकी ज़िंदगी में जो कि आपके लव्ड वंस हैं, जो कि आपको बहुत प्यारे हैं, जैसे कि आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, ठीक है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, या कोई और भी हो सकता है। आपने उनके बारे में सोचना है कि हाँ वो सब भी ज़िंदा हैं। आपके आसपास ही होंगे, घर में होंगे सारे, है ना। घर में भी नहीं है तो दूर है, हाँ कोई फ़ोन कॉल कुछ ऐसा नहीं आया, इट मीन सब ज़िंदा है, सब ठीक है ना। फिर एक और बड़ी स्माइल कि हाँ वो सब भी लकी हैं, कि मैं इतना लकी हूँ कि वो सब भी आज ज़िंदा हैं, वो सब भी मेरे साथ एक और दिन बिताने के लिए ज़िंदा हैं, ठीक है। आपने किसी को नहीं खोया है, तो एक और बड़ी स्माइल, इसको भी सेलिब्रेट करो कि सब जिंदा हैं मेरे आसपास के सब लव्ड वंस, ठीक है। तो ये हो गए फर्स्ट 2 थॉट्स। बाद आपको हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना है कि हाँ सब जिंदा है, थैंक यू सो मच। अब ये जो 2 चीज़ें अगर आपने सच में ये प्रैक्टिस कर ली ना, तो आपके ऑटोमेटिकली आपके अंदर से थैंक यू गॉड निकल ही जाएगा कि थैंक यू सो मच भगवान जी कि सब जिंदा है, मैं ज़िंदा हूँ। अगर आप ही ज़िंदा नहीं होते तो आप मुझे बताओ क्या होता, कुछ भी नहीं होता ना। सब कुछ तभी इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ तभी ज़रूरी है जब तक आप ज़िंदा हो, तो आपका ज़िंदा होना ज़रूरी है। ये जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप कहते हो कि हमारी प्रॉब्लम्स तो इतनी बड़ी हैं कि इससे तो मौत ही बढ़िया होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी मरना नहीं चाहता, हर कोई अपनी लाइफ को एक स्मूथ लाइफ ही जीना चाहता है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो अपनी प्रॉब्लम से, तो आज की टीचिंग में तो मैं उनकी बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारी टीचिंग्स में सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है कि कैसे प्रॉब्लम्स को डील करना है, फ्रीक्वेंसी को हाई करना है, खुश रहना है, ठीक है। पहली बात कि ज़िंदा हो, इस चीज़ को सेलिब्रेट करो कि आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कुछ भी कर सकते हो।
हमेशा एक होता है ना कि हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए कि आज का दिन बेहतरीन होगा। देखो, इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आपको आज जो बड़ी प्रॉब्लम्स लगती हैं वो सब छोटी हैं, एक दिन वो भी चेंज हो जाएंगी, आज हो जाएंगी, कल हो जाएंगी, पर हो जाएंगी वो चेंज। हर चीज़ एक जैसी नहीं रहती है। अच्छा, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा अपने पास्ट लाइफ में जाना। कभी बचपन में, जवानी में, कभी भी आपने देखा होगा कि जो उस टाइम पे आपको बहुत बड़ी सिचुएशन लगती थी कि इससे बड़ी प्रॉब्लम तो कुछ हो ही नहीं सकती है लाइफ में, आपने उसको टैकल किया ना, अभी आपके साथ वो नहीं है ना, इट मीन्स ये जो आज आपको बड़ी प्रॉब्लम लग रही है वो भी कल नहीं होने वाली है। तो इतना खुद को बांध के नहीं रखना है प्रॉब्लम्स के साथ, सॉल्यूशन पे फोकस करो। नहीं कुछ भी मिल रहा है तो सरेंडर कर दो भगवान को कि भगवान अब मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है, बस मैं आपको सौंपता हूँ, आप इसका रास्ता दिखाओ। ठीक है। अच्छा चलो टीचिंग पे आते हैं फिर से अगेन। तो वो कहते हैं कि जब आप जूता चप्पल में से कुछ पहनते हो तब आप क्या सोचते हो। देखो, उस टाइम आप अपनी बॉडी के लिए ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो कि आपकी बॉडी अच्छे से चल रही है, फिर रही है, आपके आसपास जो भी सब चीज़ें हैं आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो। और हमेशा खुद को उम्मीद में रखना चाहिए, जो भी पहले था या नहीं था, आपको हमेशा ये रखना चाहिए आज का दिन मेरा बेहतरीन दिन है। टुडे इज़ द इनक्रेडिबल डे ऑफ माई लाइफ, टुडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। एक तो आपको ये करना है, और दूसरा आपको क्या करना है सुबह उठते ही। फिर वो बात करती हैं कि रात को जब आप पर्दे बंद करते हो, मतलब कि रात को जब आप सोने के लिए जा रहे होते हो, तब भी मैं आपको एक प्रैक्टिस बोलती हूँ करने को। तो मैं आपको एक प्रैक्टिस बताती हूँ करने को। जो भी आपकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स चली हैं या आपके रिश्ते टूटे फूटे हैं, आपकी आज लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ किसी के साथ, मतलब जैसा भी आपका आज का दिन रहा, आज का दिन चाहे पीछे की जो भी प्रॉब्लम्स हैं सबको मैं इकट्ठा ले रही हूँ। ठीक है, कि जो कुछ भी हुआ जब रात को सोना है ना, तो उन सब चीज़ों के बोझ के साथ नहीं सोना है। ठीक है, खुद को रिलैक्स रखना है, खुद को फ्री करके सोना है, खुद को रिलैक्स करके सोना है, फ्री करके सोना है। ऐसे सोचना है कि जैसे कि आपके सर के ऊपर एक बैग रखा हुआ है, बड़ा सा बोरी। ठीक है, आपके सर के ऊपर एक बोरी रखी हुई है, भरी हुई। ठीक है, इस बोरी में आपकी जो टेंशन है, नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, टूटे हुए रिश्ते हैं, आपकी हेल्थ में जो भी ब्रेकडाउन हुए हैं, सब उस बोरी में भरे हुए हैं, अपनी प्रॉब्लम्स अपनी। और उस बोरी को फिर मुंह ऊपर से बंद कर दिया, उसको सील कर दिया। ठीक है, अब ऐसे इमेजिन करना रात को सोते टाइम कि आप उस बोरी को साइड में रख रहे हो, बेड पे नहीं रखा है, नीचे रख दिया है फर्श पे। ठीक है, बेड पे अगर उस बोरी को रखोगे, बेड की जगह ऑक्यूपाई कर लेगा ना, फिर सोने के लिए जगह कम रहेगी, तो उसको बेड के नीचे रख दिया साइड में। ठीक है, या रूम में कहीं पे रख दिया, रात को उसको साइड में कर दिया, फिर सो गए रिलैक्स होके कि ठीक है अब कल बात करता हूँ तुमसे, तुम्हारे साथ नहीं सोना है मुझे, क्योंकि तुम्हें साथ में लेके सोऊंगा तो बेड की जगह तुम ऑक्यूपाई कर लोगे और मुझे सोने को कम जगह मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप रात को सो गए, रात को रिलैक्स होके सब साइड में रख दिया है, फिर सोना है शांति के साथ कि जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है और जो हो रहा है मेरे लिए अच्छा हो रहा है, ये सोचते हुए आपने सो जाना है। ठीक है, ग्रैटिट्यूड फील करते करते फिर आपने अब प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना नहीं है, अब आपने सोचना है कि जिन चीज़ों के लिए आप अच्छा फील कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो, जिन चीज़ों के लिए आप सच में ब्लेस्ड फील करते हो। एक तो आप किस चीज़ के लिए ब्लेस्ड फील करते हो कि आप जिंदा हो, और दूसरा कि जो भी आपके पास आसपास आपके अच्छे रिश्ते हैं, जो भी आपके पास एट प्रेजेंट अच्छी चीज़ें हैं जिनके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो, उनके लिए। ठीक है, ग्रैटिट्यूड फील करते करते हुए सो जाना है और आराम से सो जाना है। वो जो बैगेज है आपका ना, वो प्रॉब्लम्स वाली बोरी है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। फिर सुबह उठ गए, सुबह उठते हुए आपने क्या करना है, अब वो जो बोरी है उसको 1 घंटे के लिए भूल जाओ। सुबह उठे आप, मान लो 5 बजे उठे, तो 6 बजे तक उस बोरी के बारे में याद ही नहीं करना है कि हाँ वो कोई बोरी है, वो भी कुछ है आपकी ज़िंदगी में, उसको भूल जाना। उसको उठाना है हमने 6 बजे के बाद, उसके बारे में सोचना है हमने 6 बजे के बाद। तो आप जब भी सुबह उठोगे उसके 1 घंटे के बाद आपने उस बोरी के बारे में सोचना शुरू करना है, या उस बोरी की तरफ अपना ध्यान देना है। 1 घंटे के लिए आपने उस बोरी को भूल जाना है। अब बढ़िया है ना, अगर आपको लगता है कि हाँ काम करना है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से, तो ठीक है ना, सोच लेंगे उस चीज़ के बारे में, पर स्टार्टिंग के 1 घंटे में नहीं। ठीक है, अगर आप 11 बजे दिन में उठ रहे हो तो 12 बजे के बाद सोचना है। जब कभी भी आप उठोगे, बस आपका एक ही रूल है कि 1 घंटे के बाद, उठने के 1 घंटे के बाद आपने उस बारे में सोचना है, उसको एनर्जी देना शुरू करना है, उससे पहले कुछ नहीं। अब जो कि 1 घंटा था आपके पास, अब आप उठे, ठीक है, आपके पास 1 घंटा है, आपने उसमें क्या करना है, खुद को टाइम देना है। उसमें आपने हर चीज़ को नए सिरे से देखना है, नए सिरे से मतलब बिल्कुल विद अ फ्रेश लुक।
ठीक है। हर चीज़ जो आपको आसपास दिख रही है, मान लो रात को पति पत्नी का झगड़ा हुआ, 1 घंटे के लिए नहीं आपको वो ध्यान में रखना है, वो आपने रात को बोरी में बांध दिए थे वो झगड़ा, फिर आप सो गए थे। 1 घंटे के लिए, 1 घंटे का टाइम है ना, 1 घंटे के लिए बिल्कुल फ्रेश लुक दो, अपने रिश्ते के बारे में देखो। अपने पति को देख रहे हो, वैसे आपको क्या होगा, गुस्सा आएगा उनकी तरफ देखते हुए कि ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं, आप चिढ़ोगे, ये करोगे, वो करोगे, बच्चों पे रात को गुस्सा किया होगा। 1 घंटे के लिए भूल जाओ, 1 घंटे के लिए बिल्कुल विद अ फ्रेश लुक आपने उनकी तरफ देखना है। जो आपको फ्रेश इमोशंस आएंगे, जो कि आप रियल में उनके लिए फील करते होंगे, जैसे प्यार होगा, केयर होगा, 1 घंटे के लिए वही कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब जैसे आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, लाइफ की प्रॉब्लम्स होंगी, जॉब से रिलेटेड होंगी, मनी से रिलेटेड होंगी, जो कुछ भी है, 1 घंटे के लिए सब भूल जाओ, विद अ फ्रेश लुक हर चीज़ को देखो, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद 1 घंटे के बाद उस बोरी को उठा लो, अपने सर पे रखना है, कंधों पे रखना है, जहाँ रखना है, पीठ में बैक पैक की तरह लगा लेना है, कैसे भी, फिर ढोते रहो पूरा दिन। पर हाँ, रात को सोती बारी उसको अलग करके ही सोना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपको रात को करनी है। अब सुबह की प्रैक्टिस आपने समझ ली ना, कि उठते ही ज़िंदा हो, इसके लिए बहुत बड़ी स्माइल देनी है। आसपास के सब लोग आपके ज़िंदा हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, उसके लिए स्माइल देनी है। ये हो गई 2 प्रैक्टिस सुबह की। रात की हो गई कि वो जो बोरी है आपकी, बैगेज है आपने आपका प्रॉब्लम्स का, उसको साइड में रखना है। सुबह 1 घंटे तक उसके बारे में नहीं सोच, उसके बाद उसको उठाना है। एक प्रैक्टिस जो कि अब तीसरी प्रैक्टिस मैं आपको बताती हूँ, जो आपको पूरा दिन करनी है। उसमें आपने क्या करना है कि जब भी आप अपनी घड़ी की तरफ देखोगे, ठीक है, जैसे मान लो अभी आप अपनी घड़ी की तरफ देख रहे हो, अभी जो कुछ भी टाइम होगा, ठीक है, घड़ी की तरफ देखा, अब एक बड़ी सी स्माइल देनी है। अब स्माइल क्यों देनी है ये मैं आपको बताती हूँ, और ये आपको पूरा दिन प्रैक्टिस करना है। जब भी आपकी नज़र अपनी घड़ी पे पड़ेगी, या जब भी आप टाइम के बारे में सोचोगे, ठीक है, करंट टाइम के बारे में, तब आपने एक बड़ी सी स्माइल देनी है। स्माइल इसलिए देनी है क्योंकि आप अभी तक जिंदा हो। देखो, डेथ सच में अनसर्टेन है। ये सच्चाई जितने अच्छे से और जितने जल्दी हम पूरी तरह से समझ जाएंगे, आपकी ज़िंदगी और इजी हो जाएगी, और इजी हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी इससे इजी बन जाएगी। आपको ज़िंदगी जीने का पता चलेगा, आप ज़िंदगी इंजॉय करने लगोगे जब आप इस सच्चाई को अच्छे से जान लोगे कि सच में मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो अभी जो भी टाइम हुआ है, मान लो अभी आपने घड़ी की तरफ देखा, अभी 8 बजे हैं, अरे 8 बज गए और मैं ज़िंदा हूँ, वाह भाई वाह, एक बड़ी सी स्माइल दी और फिर अपने काम पे चल पड़े। थोड़ी देर बाद मान लो आपकी नज़र पड़ी घड़ी पे, आप घड़ी को खुद देख रहे हो कि 11 बज गए, 11 बज गए और मैं ज़िंदा हूँ, अरे वाह भाई वाह, आसपास के सब लोग जिंदा है, वाह भाई वाह, बड़ी सी स्माइल दी और आगे चल पड़े, ठीक है। थोड़ी देर बाद आपकी फिर से घड़ी पे नज़र पड़ी कि 3 बज गए दोपहर के, 3 बज गए और मैं ज़िंदा हूँ, आसपास के सब लोग ज़िंदा है, और बस ऐसे ही पूरा दिन आपको करते रहना, ठीक है, ऐसे ही आपको पूरा दिन करते रहना। इस प्रैक्टिस को ना जब आप करना शुरू करोगे, सच में शुरू करोगे ना, आप सोचोगे जो आपकी प्रॉब्लम्स है आपको छोटी लगेंगी। ये आपको लगेगा कि मैं इनके बारे में क्यों इतना सोच रहा हूँ, क्यों अपना टाइम इस पे वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों इतने एनर्जी इनको दे रहा हूँ। जो है जितना है उसमें खुश रहता हूँ ना, उसको एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मुझे क्या पता कि कब तक ये सब कुछ है। इसलिए ये सब सोचते हुए, ये एक्टिविटीज़ करते हुए, ये सब माइंड प्रोग्रामिंग है, करना शुरू करो ना, बहुत मज़ा आता है। ज़िंदगी इतनी हसीन लगेगी ना आपको लगेगा कि बेकार में इतने साल ऐसे वेस्ट कर दिए। और एक और एक्टिविटी मैं आपको बताती हूँ, 4 एक्टिविटीज़ आज हो गई, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक गाना बताती हूँ, इंग्लिश सॉन्ग है। दो सॉन्ग मैं आपको बताती हूँ, मैंने पहले भी वो किसी टीचिंग में शेयर किए थे, पर फिर से अगेन करती हूँ। एक है टुडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये सॉन्ग है जो कि मेरा पर्सनली मैं सुनती हूँ सुबह उठ के, ठीक है। एक और है वो जो आपने शायद सुना ही होगा, इंस्टा में तो बड़ा ट्रेंडिंग पे चला हुआ था कुछ टाइम पहले, वो है ना कि थैंक यू फॉर सनशाइन, थैंक यू फॉर रेन, थैंक यू फॉर जॉय, थैंक यू फॉर पेन, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, ये वाला, ठीक है। ये 2 सॉन्ग्स मैं आपको अगेन शेयर करूँगी कि आप इनको सुबह उठते हुए चला दिया करो, सुना करो। टुडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, इतना मज़ा आता है ना, और जब इसको ईयरफोन लगा के सुनते हैं तब तो और मज़ा आता है। कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि मेरी जो सुबह जल्दी उठने वाली आदत है वो ब्रेक हो गई थी, तो जब मैं सुबह उठती तो मैं थोड़ा लेज़ी फील करती, तो मैं इस गाने को तो वैसे भी सुनती थी, फिर मैंने ईयरफोन लगा के सुनना शुरू किया, ईयरफोन लगा के और थोड़ी अप वॉल्यूम करके, फिर मैं अपने कमरे में इसको सुनते हुए डांस करती थी। डांस क्या होता है, फिर जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, डांस करते हैं सुबह उठते ही, तो फिर नींद नहीं आती है, फिर हम एनर्जेटिक फील करते हैं। तो कुछ टाइम के लिए मैंने ये किया, उसके बाद फिर मेरी हैबिट बन गई सुबह उठने की फिर से अगेन,
और फिर मैं इसको अब नॉर्मली सुनती हूँ, या कभी कभी बहुत मन करता है तो ईयरफोन लगा के सुनती हूँ। ठीक है, तो आप भी इसको ट्राई करना। और बाकी ये ज़रूरी नहीं कि यही 2 सॉन्ग्स हैं, आपको हिंदी सॉन्ग पसंद है, आप उनमें से कोई मॉर्निंग के लिए अच्छा सा सॉन्ग सुन लो जो कि आपको एनर्जी से भर दे, जिसको सुनते ही आपको ऐसा लगे कि वाओ, दिन हो तो ऐसा है ना, ज़िंदगी हो तो ऐसी। ठीक है, कोई भी सॉन्ग चुन लेना। मैं जो पर्सनली सुनती हूँ मैं उनको रिकमेंड कर रही हूँ, सुनती मैं और भी हूँ, पर ये जो मेरा टुडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ है ना, ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट और ऑल टाइम चलने वाला सॉन्ग है, तो मैं ये आपको रिकमेंड करती हूँ। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गई 4 एक्टिविटीज़। ये हमें सिर्फ आज के दिन ही नहीं करनी है जिस दिन हम टीचिंग सुनेंगे, ये हमें पूरी लाइफ टाइम याद रखनी है और लाइफ टाइम ये करनी है। जिस दिन भूल जाओगे ये करना, अगेन इस टीचिंग पे आ जाना, इसको दोबारा सुनना कि कैसे करते हैं। ठीक है, करना शुरू करो, बड़ा मज़ा आता है। ओके, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए, और किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए, किसी से माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांग लीजिए, और दिल खोल के प्यार कीजिए सबसे। और किसी से काफ़ी लंबे समय से बात नहीं की है तो बात कर लीजिए, उनको टेक्स्ट कीजिए, कॉल कीजिए, जाके मिल लीजिए और उन्हें बताइए कि आपकी लाइफ में उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और जिनका भी जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हम सब का दिन मंगलमय हो। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसे ही अपना जीवन बिता रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन देयर लाइफ। आज आपको पता चल गया ना, तो औरों को भी बताना है हमें। जब मैं टीचिंग्स को एक्सप्लेन करने में कंजूसी नहीं करती हूँ तो आपने भी कोई कंजूसी नहीं करनी है इन वीडियोस को शेयर करने में, बिकॉज जितना शेयर करोगे, दिल खोल के शेयर करोगे, उतना कहीं ना कहीं आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो दिल खोल के शेयर करो। ओके, तो मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय, और अंत में मेरे साथ कहो, सबका मंगल हो।